वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। तो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स। सो लेट अस गो थ्रू द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर ये सारे मेन टॉपिक्स हैं, जिसमें से आज की वीडियो में हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस वाले टॉपिक को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो कैरेक्टरिस्टिक हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो है रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि स्टिमुलस क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज एनी चेंज इन द सराउंडिंग्स और एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट कॉजेज अ रिएक्शन इन द ऑर्गेनिजम्स बॉडी। तो एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज या फिर सराउंडिंग में कोई भी ऐसा चेंज जिसकी वजह से एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एक रिएक्शन क्रिएट होता है, उसी को बोला जाता है स्टिमुलस। या फिर हम ये भी कह सकते हैं समथिंग दैट कॉजेज अ रिएक्शन इन द बॉडी, उसी को कहा जाता है स्टिमुलस। तो कोई भी चीज जिसकी वजह से हमारी या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी रिएक्ट करे, उसी ही चीज को बोला जाता है स्टिमुलस। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी भी चीज को टच करते हैं तो क्या है, ये भी एक स्टिमुलस है। इसी तरह से अगर ये लाइट है, लाइट हमारे आंखों पे पड़ती है, क्या होता है, हम एकदम अपनी आंख बंद कर लेते हैं अगर बहुत ज्यादा तेज रोशनी होती है तो लाइट ने भी क्या किया, एक रिएक्शन क्रिएट किया, तो लाइट भी एक स्टिमुलस है। सिमिलरली साउंड भी एक स्टिमुलस है, ज्यादा तेज आवाज होती है तो क्या होता है, तब भी हम रिएक्ट करते हैं, तो ये भी एक स्टिमुलस है। सिमिलरली कूल एंड हीट या फिर कोल्ड एंड हीट, ये क्या है, ये भी एक स्टिमुलस है। टेम्परेचर एक स्टिमुलस होता है, हमें ज्यादा गर्मी या ज्यादा हमें बहुत ज्यादा ठंड लग रही होती है, तब भी क्या होता है, तब भी हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। तो ये कुछ एग्जांपल है स्टिमुलस के। तो मैंने अभी आपको बताया कि स्टिमुलस या फिर स्टिमुलाई क्या होता है। नेक्स्ट टर्म है रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस। तो रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस क्या होता है, द रिएक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू एनी स्टिमुलस दैट इज चेंज इन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस। तो जब हम किसी भी स्टिमुलस पर रिएक्शन देते हैं तो वो जो रिएक्शन है उसी को बोला जाता है रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस। फॉर एग्जाम्पल, आप इस पिक्चर में देखिए, यहाँ पर एक गरम प्लेट रखी है, तो जैसे ही हम छूते हैं या जैसे ही इस बॉय ने उस प्लेट को छुआ, क्या हुआ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गर्म थी तो उसने एकदम अपना हाथ पीछे हटा लिया। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये जो प्लेट या फिर जो भी चीज रखी होती है गैस के ऊपर, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गर्म होती है, तो यहाँ पे जो हीट है क्या है, ये है स्टिमुलस। और हमने जो एकदम से हाथ हटा लिया, हमारा यही रिएक्शन है हीट के टूवर्ड्स, तो ये क्या हो गया, इसी को बोला जाता है रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स शोज रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो स्टिमुलाई या फिर स्टिमुलस को रेस्पॉन्ड करते हैं। अगर मैं प्लांट की बात करूं तो टच मी नॉट प्लांट आपने नाम सुना होगा, इसे मिमोसा प्यूडिका भी बोला जाता है। तो अगर हम इसे टच करते हैं तो इसकी जो लीव्स होती हैं ये श्रिंक कर जाती हैं। अब जैसे आप पिक्चर में भी देख सकते हो, आप सारी लीव्स देखो कैसे खिली हुई हैं, लेकिन जितने पार्ट में छुआ हुआ है, जितने पार्ट में टच किया हुआ है, वो पार्ट आप देखो वहां पे लीफ सिकुड़ी हुई है, श्रिंक कर जाती है। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म है इससे पता चलता है वो स्टिमुलाई को रेस्पॉन्ड करते हैं। प्लांट भी रेस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलस को। और एक एग्जांपल है टच मी नॉट प्लांट, जो कि टच सेंसिटिव होता है, अगर हम उसे छूते हैं तो वो श्रिंक कर लेता है या फिर जो अपनी लीव्स है उन्हें सिकोड़ लेता है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं एक एक्टिविटी। तो इस एक्टिविटी में हम एक प्लांट लेंगे और एक कार्डबोर्ड बॉक्स लेंगे, और अब हम क्या करेंगे, हम इस कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर जो हमने प्लांट लिया है वो रख देंगे। अब रखने के बाद ये जो कार्डबोर्ड बॉक्स है हम इसमें एक ओपनिंग देंगे कुछ इस तरह से। और हाँ, एक बात और ध्यान रखनी है, ये जो बॉक्स है ये हमें एक डार्क रूम में रखना है। उसके बाद इसके एक एंड पे जो ओपन एंड है वहां पे हम एक लाइट फिक्स कर देंगे और वो लाइट हम ग्लो करा देंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि अब जब ये प्लांट ग्रो करेगा तो ये ग्रो करेगा लाइट की तरफ। आप यहाँ देख रहे हो जिस डायरेक्शन में लाइट है इसी डायरेक्शन में अब ग्रो कर रहा है प्लांट।
तो इससे हमें पता चलता है कि प्लांट्स भी स्टिमुलाई को रेस्पॉन्ड करते हैं। यहाँ पे जो स्टिमुलाई है वो क्या है, वो है लाइट, और इस लाइट को रेस्पॉन्ड कर रहा है प्लांट। तो अभी हमने स्टिमुलस और रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस पढ़ा। अब इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है जो इसी के अंडर आता है, जो कि है ट्रॉपिज्म। तो ये भी एक बार पढ़ लेते हैं कि ट्रॉपिज्म क्या होता है। द मूवमेंट ऑफ द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम अ स्टिमुलस इज कॉल्ड ट्रॉपिज्म। तो प्लांट के पार्ट्स जब किसी भी स्टिमुलस की तरफ मूव करते हैं या उससे दूर जाते हैं तो उसी मूवमेंट को बोला जाता है ट्रॉपिज्म। तो इसका भी एग्जाम्पल मैंने आपको अभी एक्टिविटी में बताया था। तो लाइट की तरफ ग्रो कर रहा था ना प्लांट, तो क्या है वो उसी को बोला जाता है ट्रॉपिज्म। If the movement of the part of a plant is towards the stimulus, it is positive tropism. तो देखिए, अगर जो मूवमेंट है प्लांट का, अगर वो स्टिमुलस की तरफ है तो उसको बोला जाता है पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। इसका एग्जांपल अभी मैंने आपको एक्टिविटी में बताया। If the movement of the part of a plant is away from the stimulus, it is negative tropism. अगर आप देखो कि जो प्लांट का पार्ट है अगर वो स्टिमुलस से दूर जा रहा है, अगर उसकी मूवमेंट स्टिमुलस से दूसरी डायरेक्शन में है, तो उसको बोला जाता है नेगेटिव ट्रॉपिज्म। और नेगेटिव ट्रॉपिज्म और पॉजिटिव ट्रॉपिज्म मैं आपको अभी आगे बताऊंगी। तो पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रॉपिज्म पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे फोटोट्रॉपिज्म। तो फोटो का मतलब होता है लाइट। तो अगर मूवमेंट एक प्लांट का लाइट की वजह से हो रहा है, लाइट को अगर वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो उसी को बोला जाता है फोटोट्रॉपिज्म। तो द रेस्पॉन्स ऑफ अ प्लांट टूवर्ड्स लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। तो अगर जो प्लांट है वो लाइट को रिस्पॉन्ड करेगा तो उसी को बोला जाता है फोटोट्रॉपिज्म। जैसे आप यहाँ पर इस फिगर में, इस डायग्राम में आप देख सकते हो, प्लांट का जो मूवमेंट है वो क्या है, वो लाइट की वजह से हो रहा है। वो लाइट के टूवर्ड्स और लाइट के अवे दोनों तरफ यहाँ मूवमेंट हो रहा है। क्या है ये, यही है फोटोट्रॉपिज्म। और यहाँ आप देखो जो स्टेम्स हैं या जो शूट सिस्टम है, ये तो जा रही है लाइट सोर्स की तरफ, और जो रूट्स हैं वो दूसरी डायरेक्शन में जा रही हैं, ये जा रही हैं अवे फ्रॉम लाइट। तो यहाँ पर जो स्टेम्स है या जो शूट है ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो कर रही हैं, जबकि जो रूट्स है ये नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म यहाँ पे शो कर रही हैं, क्योंकि ये जा रही हैं अवे फ्रॉम द स्टिमुलस दैट इज लाइट। नेक्स्ट इज जियोट्रॉपिज्म। जियो का मतलब होता है अर्थ, और अगर प्लांट अर्थ के रेस्पॉन्स में मूव करेगा तो उसको बोला जाता है जियोट्रॉपिज्म। रूट्स हैव अ टेंडेंसी टू ग्रो डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द अर्थ while the shoot grow away from the earth. The response of roots and shoots towards or away from the earth is called geotropism. तो हमें पता है कि जो रूट्स हैं वो अर्थ के टुवर्ड्स ग्रो करती हैं, वो नीचे की तरफ ग्रो करती हैं, और यही जो शूट है, शूट मतलब स्टेम या जो भी अपर पार्ट होता है प्लांट का, उसी को बोला जाता है शूट सिस्टम। तो जो शूट्स हैं वो अर्थ के ऑपोजिट डायरेक्शन में ग्रो करती हैं, वो उससे दूर जाती हैं। तो यही जो रेस्पॉन्स है रूट्स और शूट्स का, इन्हीं को बोला जाता है जियोट्रॉपिज्म। तो जैसे आप यहाँ पिक्चर में देख भी सकते हो, जो रूट्स है वो तो जा रही हैं अर्थ के टूवर्ड्स, और अगर मैं बात करूँ शूट्स की तो वो जा रही हैं अवे फ्रॉम अर्थ। तो दोनों ही क्या है, दोनों ही जियोट्रॉपिज्म शो कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो कर रही हैं रूट्स। क्यों? क्योंकि ये अर्थ के टुवर्ड्स जा रही है, स्टिमुलस के टुवर्ड्स मूवमेंट हो रहा है। और अगर मैं नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म की बात करूं तो स्टेम्स नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो कर रही हैं, क्योंकि वो अर्थ से दूर जा रही हैं, स्टिमुलस से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे हम जब भी एक नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। आप अपने डाउट्स, सजेशंस और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताएं।